Hello students, good morning. This is English literature class of lesson 2 for class 6. This is a poem and the poem is about the sacrifice and suffering of a mother. In previous lecture I have already discussed with you what sorts of pains, what sorts of problems a mother has to face. For her sons, her daughters. यानी माँ कितना कष्ट उठाती हैं अपने पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए, जन्म देने से लेकर के पालन पोषण करने तक. लेकिन when the children become adult after marriage, they forget their mothers, they forget their sufferings, they forget their emotion, feeling, respect and sacrifice. जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्रायः शादियां हो जाती हैं, तो अपने माँ को इग्नोर कर देते हैं. उनके सैक्रिफाइस को, उनके सफरिंग्स को, उनके डिवोशन को, डेडिकेशन को, उनके इमोशन को, उनके फीलिंग को सब कुछ फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं. ऐसे होते हैं. When we are children, जब हम लोग बच्चे होते हैं, our mothers sacrifices her every liking or disliking, her every choice, her every, she controls her every emotions, every feelings for the sake of, for the care of, for the benefit of, for the pleasure of her children. जब हम लोग छोटे होते हैं, हमारी माँ, हम लोग अपने माँ पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं और हमारी माँ कितना केयर करती है, उसकी अपनी पसंद नापसंद का कोई मूल्य नहीं वो रखती है. उसके लिए तो सबसे कीमती होता है उसके बच्चों का लाइकिंग, उसके बच्चों का डिसलाइकिंग, उसके बच्चों का फेवर्स, उसके बच्चों का इमोशन, फीलिंग. She stays hungry for days to fill the stomach of her children. कभी कभी तो कई दिनों तक कोई माँ, गरीब माँ, खुद भूखे रख जाती है अपने बच्चों के पेट भरने के लिए. ऐसी होती है माँ. बट आफ्टर दैट व्हेन वी आर ग्रोन अप, जब हम लोग बड़े हैं, एंड व्हेन आवर मदर्स नीड आवर हेल्प, need our feeling, emotion, cares, we are not ready to help her at all. हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं. We are pleased, we enjoy with our family, our wife, our children. But you must remember that one day this may be happened with you too. एक न एक दिन ऐसी बात आपके साथ भी हो सकता है. गलतियां कहां से होती है? जब तक हम लोग अपनी मदर पर डिपेंड करते हैं तब तक तो सारा कुछ ठीक ठाक चलता है. गलतियां हो जाती है जब हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं. वी बिगेन टू अर्न समथिंग, वी बिगेन टू अर्न a lot, we began to earn very big amount, handsome amount,
we begin to make balance in banks, then we think only for our wife, only for our children, not for our mothers, not for our fathers. नहीं सोचना शुरू करें। इसकी चर्चा पहले 2 पैराग्राफ पे मैंने किया था, आज तीसरा पैराग्राफ है। अब देखो, बट वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग, कहां गलती होती है? वी डोंट हियर द पेन, शी सिट्स वीपिंग लाइफ ए बेन, लाइफ ए बेन इन एन ओल्ड एज होम। होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में ओल्ड एज होम होता है। ओल्ड एज होम मतलब वृद्धा आश्रम। वृद्धा आश्रम बच्चे क्या करते हैं कि कहीं सर्विस करते हैं, उन अपने फैमिली को लेकर के कहीं दूर रखते हैं, रहते हैं, और अपने नेटिव प्लेस पर या नेटिव टाउन में अपने मदर को या फादर को ओल्ड एज होम में जाकर के डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक जैसा, बैंक में जैसे पैसा रख देते हैं वहां रख देते हैं। उनके फीलिंग्स का केयर हम अपने साथ रखने के लिए उनको रेडी नहीं होते हैं। तो वी डोंट हियर द पेन, यहां पर हियर मीन्स याद करना आएगा जी। हियर तो सुनना, सुनने की मतलब, लेकिन रिकॉल करना का अर्थ में आता है कि उनके उस दर्द को, उस सफरिंग को, उस सेक्रीफाइस को, उनके फीलिंग्स को, उनके डिवोशन को, डेडिकेशन को हम लोग रिकॉल नहीं करते हैं, याद नहीं करते हैं, हियर नहीं करते हैं, जो उन्होंने उठाया है मेरे पालन पोषण के दौरान, मुझे प्रिपेयर करने के दौरान। It's our mother who prepare us to be a good man, be a good person. ये हमारी माँ ही है, हम अपनी माँ की सहायता से ही आज इस अवस्था में पहुंचे हैं। इस बात का ख्याल हमें जरा भी नहीं रहता है, और उन्हें हम लोग ओल्ड एज होम में रख देते हैं। यहीं से गलतियां स्टार्ट होती है। और तब क्या होता है? सी सिट्स वीपिंग, बैठ करके रोते रहती हैं बेचारी, रोती हैं, अंदर अंदर बैठी रहती हैं। और क्या करती हैं? वीपिंग लाइफ ए बैन। अब उनके लिए ये बंजर लाइफ, अब बैन मीन्स बिल्कुल रूइंड लाइफ, रूइंड लाइफ, बैरन लाइफ, बंजर लाइफ लगता है उनके लिए। ये जीवन, जिंदगी का ये क्षण बर्बाद होने ले, बंजर हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है, उनके जिंदगी में कुछ नहीं रह जाता है। और ये कहां करती हैं? जब वो ओल्ड एज होम में रहती हैं। बताओ कितना हम लोग इग्नोर करते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने मदर्स को। With beautiful dark eyes sits a fair and pretty mother without a smile, because with beautiful dark eyes sit a fair and pretty mother without a smile, because her son has time only for others. With tears pouring down, she recalls each moment as pain. देखो, with her daughters and son in town, देखो ये उसकी आंखें अभी भी सुंदर है, गहरी है, चिंतन में लीन है। हो सुंदर मदर बैठी हुई है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, कोई स्माइल नहीं है। शी इज नॉट प्लीज एट ऑल। देयर इज नथिंग लाइक जॉय इन हर लाइफ, देयर इज नथिंग लाइक प्लेजर इन हर लाइफ। शी इज ओनली सीरियस, शी इज ओनली डीप, शी इज ओनली डार्क। हर लाइफ इज रूइंड, उनका जीवन समाप्त हो चुका है। क्यों? वो सोचती हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हर सन हैज टाइम ओनली फॉर अदर्स, क्योंकि उनके बच्चों को, उसको छोड़कर हर किसी के लिए टाइम है। हर चिल्ड्रेन हैव टाइम फॉर अदर्स, उसके लिए नहीं टाइम है, उसको छोड़कर के अदर्स के लिए टाइम है। हर किसी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए वो करता है, लेकिन अपने मदर्स के लिए कुछ भी नहीं करता है। ऐसे हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए वो काफी सीरियस है बेचारी। हर सन हैज टाइम ओनली फॉर अदर्स विथ टीयर्स पॉरिंग डाउन, और आंखों में आंसू भर करके उसका पॉरिंग डाउन। पॉरिंग डाउन मतलब कि नीचे लुढ़क रहा है। पावरिंग माने बूंद बूंद कर करके टपकना होता है, बूंद बूंद करके गिरना होता है। डाउन मीन्स नीचे होता है। वो आंखों से आंसू झरझर गिर रहे हैं। रिकॉल्स, रिकॉल्स माने होता है याद करना जी। वो याद करती है ईच मोमेंट, मोमेंट मीन्स क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण, रिकॉल्स मीन्स याद करती है।
प्रत्येक क्षण को, उस समय के प्रत्येक क्षण को स्पेंट पास्ट रूप में, पैसिव वॉइस में है, स्पेंट पैसिव वॉइस में जो समय बीता चुकी है अपने बच्चों के साथ, एक एक क्षण को वो याद करती है, अपने बच्चों के बचपन के स्माइल को याद करती है। जब बड़ा होता है तो उसके डिमांड को याद करती है, उसके लाइकिंग को, उसके फेवर्स को, उसके डिसलाइकिंग को याद करती है, उसके फीलिंग, उसके इमोशंस को याद करती है, वो अपनी सेक्रीफाइस को याद करती है, अपनी सफरिंग को याद करती है, जो अपने बच्चों को प्लीज रखने के लिए वो करती है। She recalls each moment spent with her daughters and son in town. शहरों में रह कर करके बेचारी जो प्रत्येक क्षण व्यतीत की थी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चियों के साथ, उसको याद करती है। She smiles as she narrates and forgets the rent. यहाँ पर रेंट माने वो किराया नहीं होगा, यहाँ पर रेंट मीन्स होता है, देखो जो काफी सीरियस पेन होता है, कष्ट होता है, इमोशनल जो होता है, यानी जो भावनात्मक दुख होता है, कितना होता है उस क्षण को याद करके कि मैंने क्या किया अपने बच्चों के लिए और बच्चे हमारे साथ में, तो सी स्माइल्स, वो रह रह करके हंसती है। और इस हंसी में क्या है, नरेट्स माने होता है वर्णन करना, एक्सप्लेन करना, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब, वो वर्णन करती है और भूल जाती है जो इमोशनल पेन उसे होता है उसको। When the harsh reality dance, यहां पर देखो ये सेंटेंस, इस पूरे कविता में ये सेंटेंस हमारा सबसे फेवरेट सेंटेंस है, When the harsh reality dance। कब वो ऐसा दुख फील करती है जब हार्श माने दुखद, कष्ट देने वाला, सफरिंग्स, काफी क्रूएल, हरासमेंट करने वाला, जब रियलिटी, लाइफ का रियलिटी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड का रियलिटी जब वो याद करती है। और डॉन माने शुरू होता है, प्रभात, ऐसे DAWN, DOWN और DAWN याद रखना, DAWN, डॉन माने प्रभात होता है, सवेरा होता है, यानी शुरू। जब हरासमेंट करने वाली रियलिटी का सवेरा होता है, शुरू होता है, तो याद कर करके वो काफी दुखी होती है। When the harsh reality dance for her children, she looks around. Once again the grim eyes cry on and on. और इसी के साथ जब वो याद करती है बेचारी, तो गंभीर आंखों से, आंखों में ओशन ऑफ सॉरो, दर्द का दरिया लेकर करके, और बेचारी गंभीर आंखों से फिर रोने लगती है और लगातार रोते जाती है। तो इस कविता में स्टूडेंट्स, एक मदर्स की फीलिंग है जब बच्चे उससे दूर चले जाते हैं। स्टार्ट में उसको आशा रहता है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूं, और ये बच्चे when I will need them, जब इनकी आवश्यकता मुझे होगी, they will care me, हमारे बच्चे मेरा केयर करेंगे, they will look after me, but this will not happen at all। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसके रिवर्स होता है। बच्चे अलग हो जाते हैं, अपनी पेरेंट्स को, अपने मदर्स को, स्पेशली मदर्स को अपने साथ रखने के लिए वो रेडी नहीं होते हैं। मदर्स एलोन हो जाती है, तो ओल्ड एज होम में उनको डाल देते हैं। तो वहां एक माँ क्या सोचती है, इसी का वर्णन इस कविता में है। इस कविता का टाइटल है ए लविंग मदर। आज इतना ही, इसके बाद के आपको मैं नोट्स दूंगा, क्वेश्चन आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।